सफ़ाकी के 40 दिन, इबरतनाक अंजाम। तारीख बहुत से सफ़ाक वाक़यात रखती है, लेकिन मुसलमान हुक्मरानों के हाथों मुसलमानों के साथ किए गए शर्मनाक सलूक की दास्तान शायद शाह आलम के सिवा कहीं ना मिले। आलमगीर सानी के कत्ल के बाद शहजादा गौहर अली शाह, जिसका लक़ब शाह आलम था और बंगाल में मुकीम था, उसे अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों को शिकस्त देने के बाद बादशाह तस्लीम किया, यूं कहें कि नामजद किया। लेकिन इसको चैन से रहना नसीब ना हुआ। आलमगीर सानी के कत्ल के साजिशी उमरा, जिनमें अम्मादुल मुल्क सर फहरिस्त है, दिल्ली में मौजूद था। उसने शाह आलम को भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया। शाह आलम को इस मंसूबे की खबर हो गई और वो जान बचाने के लिए पायतख्त दिल्ली छोड़कर बिहार की तरफ भागा। 12 साल खुद साख्ता जिला वतनी काटी और इस दौरान बिहार और बंगाल फतह करने की नाकाम कोशिश की। दूसरी तरफ क्लाइव लाइड ने प्लासी की जंग के बाद खूब पर पुर्जे निकाले थे। उसने हिंदुस्तान भर से गद्दारों को ढूंढा और बादशाह शाह आलम के गिर्द साजिशों का जाल फैला दिया। आखिरकार शाह आलम इन गद्दारों और साजिशियों का शिकार होकर अंग्रेज से मुआहदा करने पर मजबूर हो गया, जिसकी रूह से मुगल बादशाह के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी इख्तियारात 26 लाख रुपए सालाना खर्चे के एवज 12 अगस्त 1765 को कंपनी के हवाले कर दिए। वो सिर्फ लाल किले में सुकून से रहना चाहता था। अहमद शाह दुर्रानी जाते हुए एक अफगान सरदार नजीबुद्दौला रुहीला को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर गया था। ये इंतहाई मुंतजिम और लायक शख्स था। शाह आलम की गैर मौजूदगी में अम्मादुल मुल्क वगैरह के साथ मिलकर अमलन हिंदुस्तान की हुकूमत चलाता रहा। इसकी मौत 1776 में हुई और तभी शाह आलम को तख्त दिल्ली वापस मिला। वो दिल्ली आ तो गया, लेकिन अब मराठे दोबारा ताकतवर हो चुके थे। अफगान सरदार गुलाम कादिर किले पर काबिज हो गया और यहां से सफ़ाकी की वो तारीख शुरू हुई जिस पर शायद तारीख भी शर्मसार हो। शाही महल में दाखिल होने के बाद 1788 को तलवार की नोक पर खुद को शाह आलम का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया और शाह आलम बादशाह दिल्ली पर मराठों से साजबाज का इल्जाम लगाकर उसे महबूस कर दिया। एक गुमनाम शहजादे बेदार बख्त को तख्त पर बिठाकर शाह आलम को तलवार की नोक पर उसके सामने आदाब बजा लाने पर मजबूर किया। बादशाह और उसके खानदान को 3 दिन और 3 रातें भूखा प्यासा रखा। इस शख्स का ख्याल था कि बादशाह के पास बड़ा खजाना दफन है। उसने शाह आलम से खजाने का पता पूछा। शाह आलम ने कहा, मेरे अंदर होगा, पेट फाड़ कर देख लो। इस जवाब पर गुलाम कादिर गजबनाक हो गया और शाह आलम के जनान खाने इम्तियाज महल में दाखिल हो गया। बूढ़ी बेवाओं और शहजादियों की बेहुरमती की, उनके जेवरात तक नोच लिए। तख्त का तिलाई हिस्सा उतारने के लिए उसे तोड़ डाला। महल के कमरों के फर्श खजाने की तलाश में खोद डाले। नामजद बादशाह के बराबर बैठकर हुक्का मंगवाया और हुक्के का धुआं नए बादशाह के मुंह पर फेंका। खजाने की तलाश में नाकामी और हीरे जवाहरात लूटने के बाद गुलाम कादिर ने दोबारा शाह आलम को दीवाने खास में तलब किया और खजाने का पता पूछा। शाह आलम ने पहले वाला जवाब दोहराया। अफगान सरदार ने गुस्से में कहा, फिर दुनिया को तुम्हारा कोई फायदा नहीं, लिहाजा तुम्हारा अंधा होना जरूरी है। शाह आलम ने इल्तिजा की कि ऐसा ना कीजिए, मेरी इन बूढ़ी आंखों को जो 60 साल से रोजाना खुदा के कलाम के मुताले से कमजोर हो चुकी हैं, अंधा ना कीजिए। इस बात पर गुलाम कादिर ने बादशाह के बेटों और पोतों को जमा किया और शाह आलम के सामने उन्हें अजियतें देने लगा। शाह आलम की हिम्मत जवाब दे गई और उसने कहा, मैं औलाद पर जबरो अजियत की ताब नहीं ला सकता, मेरी आंखें निकाल दीजिए। गुलाम कादिर बूढ़े बादशाह की छाती पर चढ़ बैठा और एक आंख अपने खंजर की नोक से फोड़ दी और दूसरी आंख फोड़ने का हुक्म
شاہی خاندان کے رکن یعقوب علی کو دیا، جس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یعقوب علی کو قتل کر دیا گیا۔ اس شخص نے بہت سی عورتوں اور بچوں کو ذبح کیا اور آہوں، چیخوں اور سسکیوں کی آوازوں میں بادشاہ کو سلیم گڑھ منتقل کر دیا۔ افسوس، یہ سب کچھ کرنے والے مسلمان تھے، جو اس سفاکی کے سبب قرآن کے الفاظ میں وَكَانُوا قَدَّمَ مجرمین نظر آتے ہیں۔ ان سب کو معلوم تھا کہ ان کا مذہب ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ غلام قادر اگست ستمبر 1788 میں کم از کم 40 دن لال قلعے پر قابض رہا۔ جب لوگوں کو اس کی سفاکی کا علم ہوا تو اہل دہلی شہر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس شخص نے اپنے لیے ایک خاص محل برج طلا میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ یہاں نوجوان شہزادوں اور شہزادیوں کو رقص کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ بالآخر مرہٹوں کی آمد کی اطلاع پا کر بہادر کہلانے والا بزدل جمنا پار بھاگا اور جاتے ہوئے آخری حرکت یہ کی کہ لال قلعے میں موجود گولہ بارود کو آگ لگا دی اور شاہی خاندان کو زندہ جلانے کی کوشش کی۔ مرہٹوں نے آ کر یہ آگ بجھائی۔ غلام قادر مرہٹوں سے ڈر کر عفرت گڑھ بھاگا اور پھر قلعہ میرٹھ میں پناہ لی۔ لیکن قدرت کا انتقام دیکھیں، اس کے اپنے سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ لالچی افغان سردار غلام قادر قیمتی ہیروں اور لوٹے ہوئے جواہرات کا تھیلا لے کر اکیلا گھوڑے پر بھاگا، لیکن رات کی تاریکی میں گھوڑا ٹھوکر کھا کر گڑھے میں جا گرا۔ پوری رات اسی گڑھے میں رہا۔ صبح ایک ہندو برہمن زمیندار نے اسے پہچانا اور اسے مرہٹوں کے حوالے کر دیا، جو پہلے ہی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اب غلام قادر روہیلا کا عبرتناک انجام سنے۔ مرہٹے اسے اپنے مرکز متھرا لے گئے، اس کا منہ کالا کر کے اسے گدھے پر بٹھایا اور ہر کسی سے کوڑی مانگنے پر مجبور کیا۔ زبان درازی پر اس کی زبان کھینچ لی۔ بالآخر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور درخت پر لٹکا کر پھانسی دے دی۔ اس کی مسخ شدہ لاش دہلی کے لال قلعے میں شاہ عالم کو بھجوا دی، جو اب بحال ہو چکا تھا۔